लेकिन मैंने शुरू से यही सीखा है कि बाकी सब एक तरफ और माता पिता की आज्ञा एक तरफ। समझ गई बेटा, मैं सब समझ गई। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो। बताओ, चाहते हो मरने? ये सब आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प की वजह से हुआ है ना। ये सब संभव हुआ है लक्ष्मी तुम्हारी वजह से। जनाब, स्टाइल तो ऐसे मार रहे हो जैसे संजीव कपूर तुम ही हो। इसका क्या मतलब है कोमल? और मुझे उनसे क्या करना है? मुझे तो जगह कहीं और चाहिए। वैसे तो तुम मुंह से कुछ बोल पाते नहीं हो, और तुम्हें जगह चाहिए। खाना बनाओ, खाना। तो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं एक बहुत फेमस फ्रेंच डिश, ऑज़ी द मॉय। ये तो मने कोफ्ते की रेसिपी लग रही है। कोफ्ते की रेसिपी? कोमल, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। मने बेरा है, तुम मुझसे फ्रेंच में पूछ रहे हो कि खाने में क्या खाओगी। अच्छा, तो तुम्हें फ्रेंच भी आती है? हाँ, जितनी तुम्हें आती है बस उतनी मुझे आती है। वो केड़ा हमारे एक सर थे, उन पर फ्रेंच सीखने का भूत सवार था, और ये लाइन बोल बोल के ना उन्होंने तो मेरी जान ही खा ली थी। बस उन्हीं से सीख ली मैंने ये लाइन। हाँ कोमल, मैं तो तुम्हें हल्के में ले रहा था, तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। कोमल सिर्फ वजन में ही हल्की है, बाकी हर चीज में वो भारी है। अच्छा, तो एक काम करता हूँ, मैं स्पेशल मोमेंट के लिए एक स्पेशल मूड सेट करना पड़ेगा। तुम यहीं पे रुकना, मैं भी आया। हाँ, सचिन, हाँ। ये म्यूजिक? कोमल, स्पेशल मोमेंट के लिए स्पेशल म्यूजिक। और वैसे भी खाना इतना स्पेशल बन रहा है तो स्पेशल म्यूजिक तो बनता है ना। अच्छा, तो अभी खाना बनाओ। कौन जिम्मेदार? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? अरे ये विजय कुछ जरूरत से ज्यादा ही तेज निकला। हमारे बीच की जो बातें थी रात की, सुन ली उसने। अरे आप ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकता हूं क्योंकि उसके आदमी कोमल को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। नीलम जी के घर तक जहां पहुंचे। तब तो ये वाकई चिंता वाली बात है। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ आप तुरंत सचिन को फोन करो, उसे आगाह कर दो कि विजय के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। कहीं उसे ढूंढते ढूंढते दिल्ली ना पहुंच जाए। पहुंच सकते हैं, अच्छी तरह जानता हूं उसको, वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। शक हो गया उसे हम पे। अरे तो सचिन को फोन करो ना। मिलाता हूं। कुछ नहीं। क्या हुआ? बेल्ट जा रही है। उठा नहीं रहा।
मैडम जी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मी जी, बोलिए। वो दरअसल बात ये है कि ये जो है सचिन को फोन मिला रहे हैं पर वो फोन नहीं उठा रहा। आपके पास सचिन का कोई दूसरा नंबर है क्या? ऐसा है तो आप राघवन जी या शालिनी जी के नंबर पे फोन कर दीजिए ना। नहीं, वो नंबर तो है पर फोन नहीं कर सकते उस पर। क्या है ना कि वो लोग किसी फैमिली फंक्शन में बिजी हैं और दूसरी बात ये है कि हमारा ये फोन सुनकर कहीं वो टेंशन में ना आ जाए, इसलिए। आप सही कह रही हैं, पर हमारे पास भी सचिन का वही नंबर है जो आपके पास है। अच्छा, कोई बात नहीं, उसी नंबर पे ट्राई कर लेंगे। बाकी आप अपना ध्यान रखिएगा, पौष्टिक आहार खाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, आराम कीजिए और देखिए दिमाग पे बिल्कुल भी जोर मत डालिएगा। हम लोग हैं, सब संभाल लेंगे। आप लोग हैं तो मन में फिक्र करने की क्या जरूरत से, मैं अपना पूरा ख्याल रख रही हूँ। नमस्ते जी, अच्छी बात है। मैं फोन रखती हूँ नीलम जी। क्या हुआ जी? होना क्या है समझ में नहीं आ रहा। लैंडलाइन पे भी 2-3 बार मिला है पर कोई उठा नहीं रहा। कोमल, ये रहा ऑन द मॉय, यानी कि कोफ्ता। वाह सचिन, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आई नो। मैंने भूख भी लग रही है। लेकिन सचिन 2 मिनट मैं भी आई। 2 मिनट ना, 2 मिनट। अरे पर कोमल, हेलो। हेलो विजय साहब, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बड़ी जल्दी बोल रहे हो भाई। इतनी जल्दी क्या थी बोलने की? 2-4 दिन बाद बोल लेते। साहब जल्दी नहीं करता तो आप मेरा चौथा कर देते, इसीलिए जल्दी किया। अच्छा, तो थारे हिसाब से तने फोन बड़ी जल्दी किया है, हैं? अरे तने पता भी है कि थारे फोन का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हैं? अरे तने समझना चाहिए कि मामला हमारी छोरी का है। पर तू क्या समझेगा? बाप जो नहीं बना तू अभी तक, क्या समझेगा?
माफ करना साहब, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे बेकार की बातें करना बंद कर, यूं बता काम क्या हुआ, कुछ पता चला? मैं दिल्ली पहुंच गया हूं साहब। बड़ी अच्छी बात बताई तेने तो भाई, हैं? क्या करूं? मिठाई बंटवा दूं सारे गांव में, बंटवा दूं? अरे बावड़ा हो गया के, हैं? दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं पूछ रहा हूं काम हुआ क्या कुछ? तू नहीं बोल रहा कि मैं दिल्ली पहुंच गया जी। साहब वही तो बताने जा रहा था। अरे तो कब बताएगा, हैं? मुहूर्त निकालूं के? मैंने राघवन जी की खिड़की में से झांक के देखा तो मुझे सचिन नजर आया और उसके साथ कोई लड़की बैठी हुई, लेकिन वो कोमल थी या नहीं इसका पता नहीं चल पाया। अरे ध्यान से नहीं देखा के तने, हैं? क्या पता सरोजनी हो सकती है ना? साहब सरोजनी तो हरगिज नहीं है। दरअसल जब मैं उसे देख रहा था तो लड़की की पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए ठीक से नजर नहीं आया। हो सकता है कि कोमल ही हो। देख, मैं इस मामले में कोई चांस नहीं ले सकता, सही से पता कर। साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं राघवन जी के घर में घुसकर देख लेता हूँ। ना, राघवन के घर में घुसने की कोई जरूरत नहीं, वो एक सरकारी अधिकारी है, खामखा बात बढ़ जाएगी। मैंने सोच रहे थे, हमारा दिमाग चल रहा है कुछ, मैं तेरे फोन करता हूँ, फोन रख दो अभी। ठीक है साहब। क्या करूं, मामला तो फंस गया। अगर इसे राघवन के घर में भेजता हूं तो मुसीबत, नहीं भेजता हूं तो पता कैसे चलेगा कि लड़की कौन थी? बाबू कह रहा था सरोजनी नहीं है, तो फिर कौन हो सके? हो सकता है कि सचिन की कोई रिश्तेदार हो, गर्लफ्रेंड भी हो सके। जवान छोरा है, आजकल किसी से नैन में टक्कर चल रहा हो बे उसका। विजय दिमाग दौड़ा, सोच क्या हो सकता है, क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाता ना, मुझे चैन ना मिलेगा।
सब कुछ नया है जैसे, कभी ऐसा लगता है कुछ मुझको हुआ है जैसे, आता नहीं समझ में जाने है क्या बात। हम नवा मेरे हम नवा, हम नवा मेरे हम नवा। ला ला ला। क्यों होया सचिन? कोमल, सचिन कबूतर। हाँ कोमल, सचिन हम ऐसे नीचे क्यों बैठ गए? तो मैं कैसे बताऊं कोमल? जैसे तुम बताना चाहते हो। सजदे में यूं ही झुकता, तुम पे ही आके रुकता, क्या ये सबको होता है? मैंने ऐसे क्यों लग रहा है कि ये लाइनें मैंने कहीं सुनी सुनी है। लाइन को मारो गोली कोमल, भावनाओं को संभलो। खुल के समझाओ ना, क्या समझाना चाहते हो? खुदा जाने कि मैं फिदा हूं, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है। कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। क्या हुआ कोमल? सचिन तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मरता हूं तुम पर। अच्छा, अभी से मरने लग गए? कोमल, जो प्यार में मर जाते हैं वही जीते हैं। क्या बात है। तुम तो शायर भी निकले, पोएट भी, शेफ भी। इतनी सारी खूबियां कहाँ छुपा रखी थी? हाँ, डरता था कहीं तुम कहीं मैं नाराज ना हो जाती। पर मैंने सुना है कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो कभी प्यार करते नहीं। ऐसा है तो सुनो, ये लाइंस में रोज तुम्हारी याद में गुनगुनाता था। कौन सी लाइन? राहत साहब ने कहा है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। उसकी याद आई है सांसों, जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। वाह, तुमने इतनी खूबसूरत लाइनें सुनाई तो मने भी कुछ याद आ गई। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अजब हालात थे कि दिल का सौदा हो गया। आखिर मोहब्बत की हवेली किस तरह नीलाम हो गई। कोमल, सचिन।
ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, फोन उठाओ ना। हेलो 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 हेलो। हेलो कोमल। आजकल के लोग भी ना बड़े स्मार्ट हो गए हैं, लैंडलाइन पे भी मिस कॉल देने लगे हैं। कोमल, हेलो, फोन तो चालू है। कोमल, सरोजनी तू जवाब क्यों ना दे रही थी? कब से हेलो हेलो बोल रही हूँ। कैसे जवाब दूं? मुझे तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। वहां सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, क्या हुआ? अरे कोमल, मैं अप्पा कब से हम लोग फोन करने की ट्राई कर रहे हैं पर कोई उठा ही नहीं रहा। ना तुम उठा रही हो ना अन्ना। इनफैक्ट अन्ना के मोबाइल पे भी ट्राई किया पर उन्होंने उठाया ही नहीं। वैसे आप लोग घर पे ही हो ना? हाँ हम घर पर ही हैं, लेकिन हमें कोई बेल ही ना सुनाई दी। अच्छा, वो एक्चुअली मुझे लगा शायद आप लोग बाहर गए होंगे खाना खाने के लिए। ना, तेरे बेवकूफ भाई ने ना घर पे ही खाना बनाया था। अरे वाह, घर पे खाना बनाया? हेलो, हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हेलो, हाँ, किससे बात करनी है?